नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का भाग 1 चैप्टर 15 तक सुना। तो चलिए मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अंतिम भाग 2 सुनते हैं। चैप्टर 16 आप बदलेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। जिंदगी में एक ही चीज कभी नहीं बदलती कि हम हमेशा बदलते रहते हैं। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं कि हम अपने बीते हुए बदलाव को मान लेते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले बदलाव को कम आंक लेते हैं। मतलब, आप मानते हैं कि पिछले 10 साल में आपकी सोच बदली है, लेकिन आप ये मानने से डरते हैं कि अगले 10 साल में भी आप उतना ही बदलेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की सबसे बड़ी गलती। जब हम 20-30 साल का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, हम एक मान्यता लेके चलते हैं कि मैं आज जैसा हूं जीवन भर वैसा ही रहूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 22 साल की उम्र में रिस्क लेना एडवेंचर लगता है, 35 में वही रिस्क स्ट्रेस लगता है, 50 में रिस्क की जगह सिर्फ सुरक्षा जरूरी लगती है। मनी के लिए हमारी साइकोलॉजी हर उम्र में बदलती है। इसलिए जो प्लान आज परफेक्ट लगता है, वही 10 साल बाद बेकार भी लग सकता है। 2. एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन, एक बड़ी मानसिक भूल। वैज्ञानिक शोध बताता है कि लोग मानते हैं कि उनका अतीत बहुत बदला है, लेकिन वे मानने से इनकार करते हैं कि उनका भविष्य भी उतना ही बदलेगा। और इसी वजह से लोग बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं, जैसे एक ही करियर को जीवन भर के लिए फिक्स कर लेना, एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को परमानेंट मान लेना, एक ही लाइफस्टाइल को फ्यूचर प्रूफ समझ लेना। जबकि सच्चाई ये है, आप बदलेंगे और आपकी ज़रूरतें भी बदलेंगी। 3. स्मार्ट फाइनेंस का गोल्डन रूल, प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखें। ऑथर कहते हैं, रिजिड प्लान्स पछतावा देते हैं, फ्लेक्सिबल प्लान्स शांति देते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब इमरजेंसी फंड हमेशा रखें, इन्वेस्टमेंट रेशियो उम्र और हालात के हिसाब से बदलें, रिस्क कैपेसिटी समय के साथ एडजस्ट करें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कम रखें और खुद को बदलने की गुंजाइश दें। सफल प्लानर वही है जो भविष्य के बदलाव को जगह देता है। 4. चेंज होने की फ्रीडम, असली फाइनेंशियल हैप्पीनेस। मॉर्गन कहते हैं कि आपके आज के फैसले कल वाले आपके लिए जेल नहीं बनने चाहिए। मतलब, ऐसे फैसले मत लो जो आपके भविष्य को बंधन में बांध दें। लाइफ बदलती है तो गोल्स बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, और साथ ही पैसे से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बदलती हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे हों जो जिंदगी के बदलाव के साथ आसानी से ढल सकें। 5. ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आप बदलने की सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं, तो आप कभी भी गलत दीर्घकालिक फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेंगे। ये आपको बचाता है ओवर कॉन्फिडेंस से, अननेसेसरी रिस्क से, रिग्रेट से और गलत कमिटमेंट से। मनी एक ऐसा टूल है जो आपके साथ बदलना चाहिए। अगर आप बदलते रहेंगे और पैसा स्थिर रहेगा, तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, और जो व्यक्ति इस बदलाव को समझकर पैसे को मैनेज करना सीख जाता है, वही भविष्य में सुरक्षित रहता है। क्योंकि बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। आप तो बदलते हैं, लेकिन क्या पैसा कमाने में सिर्फ आपकी मेहनत का रोल होता है, या फिर लक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपकी मेहनत और स्किल? अगला अध्याय एक ऐसी हकीकत बताता है जो लोग सुनना नहीं चाहते। पैसे में किसका बड़ा हाथ है, काबिलियत या किस्मत? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 17 निराशावाद का आकर्षण, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। क्यों नेगेटिव बातें ज्यादा सच लगती हैं? मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं कि दुनिया में अच्छाई भी बहुत है, तरक्की भी बहुत है, लेकिन हमें बुरी बातें ज्यादा जल्दी और ज्यादा गहराई से सच लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लाखों सालों की एवोल्यूशन से बना है। पहले इंसान जंगलों में रहता था, जहां एक छोटी सी गलती, जरा सा खतरा तुरंत मौत का कारण बन सकता था। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा खतरे को पहले पकड़ता है, उम्मीद को बाद में। इसी को कहते हैं द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। 1. बैड न्यूज़ बिकती है क्योंकि बैड न्यूज़ डराती है। टीवी खोलो, समाचार देखो, सबसे ज्यादा चलाई जाने वाली खबरें: गिरती अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट का क्रैश, रिसेशन, जॉब क्राइसिस, फ्रॉड, स्कैम, करप्शन।
क्योंकि डर बेचने में आसान होता है। ऑथर कहते हैं कि पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्ट, ऑप्टिमिज्म ऑफन लुक्स फूलिश। मतलब निराशावादी इंसान हमेशा बुद्धिमान लगता है और आशावादी इंसान अक्सर हवाई बातें करता हुआ। इसलिए पेसिमिज्म आकर्षक है। 2. शॉर्ट टर्म में बुरी चीजें होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया बेहतर होती है। मॉर्गन एक गहरी चीज बताते हैं। शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव, लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू पॉजिटिव। उदाहरण, हर साल कंपनियां बंद होती हैं, लेकिन हर दशक में अर्थव्यवस्था और बड़ी होती है। साल में कई बार मार्केट गिरती है, लेकिन 20 से 30 साल में मार्केट हमेशा ऊपर गई है। मामले, झगड़े, राजनीति की समस्याएं रोज होती हैं, लेकिन मानव जीवन की सुविधा और स्वास्थ्य हर दशक में सुधर रहा है। इंसान शॉर्ट टर्म में नेगेटिव महसूस करता है, पर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट नहीं देख पाता। 3. पेसिमिज्म विश्वास दिलाता है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म मेहनत मांगता है। नेगेटिव सोच सुनकर दिमाग तुरंत भरोसा कर लेता है, हाँ, ये सच हो सकता है। लेकिन सकारात्मक भविष्य सुनकर दिमाग पूछता है, कैसे, क्या गारंटी, क्या सच में? क्योंकि ऑप्टिमिज्म मेहनत मांगता है और पेसिमिज्म मुफ्त में मिल जाता है। 4. मनी में पेसिमिज्म क्यों ज्यादा जोर से सुनाई देता है? क्योंकि पैसा हमारे लिए सुरक्षा है, भविष्य है, सम्मान है, परिवार की स्टेबिलिटी है। इसलिए जब कोई कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाली है या इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो हम डर जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, मार्केट शॉर्ट टर्म में टूटती है, पर लॉन्ग टर्म में बढ़ती है। और केवल वही जीतते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म के साथ पेशेंटली टिके रहते हैं। 5. दुनिया पूरी तरह न नेगेटिव है, न फुल्ली पॉजिटिव, बल्कि ग्रेजुअल प्रोग्रेस प्लस सडन प्रॉब्लम्स का मिश्रण है। हर दशक में दुनिया पहले से बेहतर हो जाती है, लेकिन बीच बीच में समस्याएं आकर हमें डरा देती हैं। ऑथर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में दुनिया हमेशा बेहतर होती है, पर शॉर्ट टर्म में डराने वाली घटनाएं स्वाभाविक हैं। इसलिए फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा लेसन, डर को रिकॉग्नाइज करो, लेकिन उससे अपनी लॉन्ग टर्म सोच मत खोने दो। यही असली विजडम है। पेसिमिज्म सुनने में समझदार लगता है, पर प्रोग्रेस हमेशा ऑप्टिमिज्म के हाथों होती है। जो इंसान शॉर्ट टर्म डर से बच जाए और लॉन्ग टर्म जर्नी पर टिका रहे, वही फाइनेंशियल सफलता का रियल विनर बनता है। अगर पेसिमिज्म हमें आसानी से डरा देता है, तो एक और चीज है जो हमें बहुत आसानी से गुमराह करती है, ओवर कॉन्फिडेंस और ये सोच कि हमें सब पता है। अगला अध्याय बताता है कि कैसे हमारी सीमित सोच और अधूरी जानकारी पैसे के मामले में हमें बड़े नुकसान करवा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इंसान इतना गलत क्यों सोचता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 18, जब आप किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। When you'll believe anything। इंसान आखिर क्यों गलत फैसले करता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसे को बचाना और सही जगह लगाना मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी कहानी सुनने की कमजोरी। इंसान फैक्ट से कम स्टोरीज से ज्यादा प्रभावित होता है, और जब कहानी हमारे फायदे, डर या सपने को छू लेती है, तो हम बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लेते हैं। 1. हम फैक्ट्स नहीं मानते, हम अपनी पसंदीदा कहानी मानते हैं। मनी की दुनिया में सच हमेशा बोरिंग लगता है। स्लो ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, धीरे धीरे कंपाउंडिंग। लोग सुनना पसंद करते हैं, जल्दी अमीर बनो, एक दांव में करोड़पति बनो। ये स्टॉक आपको रातों रात चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि कहानी में एक्साइटमेंट होती है, और एक्साइटमेंट दिमाग को जल्दी पकड़ लेती है। इसलिए लोग गलत एडवाइजर, फेक गुरु, स्कैम्स और रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। 2. फियर प्लस ग्रीड इक्वल्स सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन। जब कोई कहता है कि मार्केट क्रैश होने वाली है, अपना पैसा बचा लो, तो हम डर जाते हैं। और जब कोई कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको डबल कर देगा, तो हम लालच में आ जाते हैं। और ऑथर बताते हैं कि जब डर और लालच दोनों दिमाग पकड़ें, तो इंसान किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। यही कारण है कि स्कैम्स चलती हैं, फ्रॉड्स बढ़ते हैं और लोग अपनी बचत गंवा बैठते हैं। 3. हम दुनिया को समझ नहीं पाते, इसलिए उसकी आसान कहानी बना लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं, एक्चुअल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है,
इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ग्लोबल मार्केट, साइकोलॉजी, पॉलिसीज। हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाते, इसलिए हम आसान एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं। मार्केट मैनिपुलेट होती है, गवर्नमेंट सब कंट्रोल करती है, मेरे साथ ही बुरा होता है, ये स्टॉक श्योर शॉर्ट है। इन छोटी छोटी कहानियों पर विश्वास इसलिए होता है क्योंकि वो दिमाग को समझने में आसान लगती हैं, लेकिन आसान कहानी इक्वल्स गलत कहानी भी हो सकती है। 4. क्यों हम अपनी गलत सोच को सही मान लेते हैं? इसकी 3 वजहें हैं। 1. कन्फर्मेशन बायस। हम वही जानकारी खोजते हैं जो हमारे भरोसे को सही साबित करे। 2. ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म या ब्लाइंड फियर। हम उम्मीद या डर में दिमाग खो देते हैं। 3. सोशल प्रूफ। अगर 10 लोग एक गलत बात को सच मान रहे हैं तो 11वां आदमी भी उसी पर विश्वास कर लेता है। इसका असर? गलत इन्वेस्टमेंट, गलत डिसीजंस, गलत एक्सपेक्टेशंस और फाइनेंशियल लॉस। 5. रियल विजडम, खुद को अपनी पसंदीदा कहानी से बचाना। ऑथर कहते हैं, मनी में सबसे बड़ी जीत फैक्ट्स को जानना नहीं, अपनी गलत कहानी को पहचानना है। अगर आप ये पहचान लेंगे कि आप किस बात पर बिना वजह विश्वास कर रहे हैं, तो आप आधी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच जाएंगे। इंसान कहानी का जानवर है। कहानी उसे ड्राइव करती है, उसे इंस्पायर करती है और कभी-कभी बर्बाद भी कर देती है। पैसे में असली समझ ये है कि आप हर सुनाई गई बात पर भरोसा न करें, बल्कि सोचें, परखें और फिर कदम बढ़ाएं। इस अध्याय में आपने जाना कि हम गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि हम गलत कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन क्या कोई है जो इन गलतियों से खुद को बचा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे पैसा संभालना आसान हो जाए? अगला चैप्टर बताता है साधारण लोग भी कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि पैसा संभालने का आसान, जीवन बदलने वाला फॉर्मूला क्या है? धन, सफलता, किस्मत और जीवन, इन सब के पीछे एक चीज काम करती है, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस पूरी किताब ने हमें बार बार यही सिखाया है कि हमारी आर्थिक जिंदगी का असली खेल पैसों का नहीं, बल्कि हमारी सोच का खेल है। इस यात्रा में हमने सीख लिया, पैसा कमाना एक कौशल है, पैसे को संभालना एक समझ है और पैसों के साथ शांत और खुश रहना एक मानसिक आदत है। हमने जाना कि धैर्य धन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। समय पैसे को जादू की तरह बढ़ा देता है। जोखिम का सही सामना करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। भरोसा, विनम्रता और कृतज्ञता जीवन में समृद्धि लाते हैं और अति लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। किताब ने यह भी बताया कि हम सब अपनी अपनी कहानी में जी रहे हैं और हर कोई पैसे को अपने अनुभवों के अनुसार समझता है। इसलिए असली बुद्धिमत्ता यही है कि अपने पैसे की सोच को सरल रखें, शांत रखें और दीर्घकालिक रखें। अंत में डॉक्टर मॉर्गन हाउसल हमें यही मंत्र देते हैं, पैसा आपको विकल्प देता है, विकल्प आपको आज़ादी देते हैं और आज़ादी एक सुंदर जीवन की शुरुआत है। धन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दें, धन को अपने सपनों की चाबी बनाकर रखें, क्योंकि सही सोच के साथ पैसा सिर्फ आपकी जेब नहीं भरता, आपका भविष्य बदल देता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये अनोखी और गहराई से समझाई गई ऑडियो बुक। आशा है इस सफर ने आपकी सोच को थोड़ा और परिपक्व, थोड़ा और जागरूक और बहुत अधिक समझदार बना दिया होगा। पैसा जीवन का केवल एक हिस्सा है, लेकिन सही सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर नई समझ, नया दृष्टिकोण और अपने सपनों को पाने की नई ऊर्जा जगाई है, तो यकीन मानिए आप पहले से ही अपने बेहतर भविष्य की तरफ चल चुके हैं। दोस्तों, आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक शेयर इस चैनल को और भी बेहतर और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे प्रभावशाली और बदलाव लाने वाली ऑडियो बुक्स लेकर आते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची सीखें, जीवन बदलने वाले विचार और प्रेरणा का नया संसार मिलता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए अध्याय के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।